चौधरी साले की नवाज शरीफ से मुलाकात, वालिद चौधरी शुजात का अहम पैगाम पहुंचाया। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी साले हुसैन ने साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की। लंदन में होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज, हुसैन नवाज और हसन नवाज भी मौजूद थे। चौधरी साले हुसैन ने नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी शुजात का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए मुस्तकबिल में भी साथ चलते रहने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फरजंद सुलेमान शहबाज लंदन से वतन वापस पहुंच गए। सुलेमान शहबाज गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ SV 726 के जरिए लंदन से बरास्ता सऊदी अरब रात 1:30 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। सुलेमान शहबाज इस्लामाबाद पहुंचने के बाद निजी तैयारी के जरिए लाहौर के लिए रवाना हो गए। ख्याल रहे कि सुलेमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 13 दिसंबर तक हिफाजती जमानत ले रखी है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोकने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत के लिए अदालत पेशी ज़रूरी है। सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को हाई कोर्ट में सरेंडर करें। कंबर में आज़म सवाती अदालत में पेश, 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुज़श्ता रोज़ कोयटा से तहवील में लेकर सखर मुंतकिल किए गए PTI रहनुमा आज़म सवाती को जुडिशल मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से आज़म सवाती के जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर आज़म सवाती का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। याद रहे कि 3 रोज़ा कबल बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आज़म सवाती के खिलाफ सूबे भर में दर्ज मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था, जबकि इसी रोज सिंध पुलिस ने PTI सेनेटर को अपनी तहवील में ले लिया था। पाकिस्तान की तकरीबन नस्फ आबादी के लिए महंगाई अहम तरीन मसला। अफसोस, अब पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है, जिसके मुताबिक बेरोजगारी और गुर्बत को मुल्क के अहम मसाइल करार देने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया। गुज़श्ता सर्वे में 40% लोग महंगाई को अहम मसला कहते थे, लेकिन अब ये तादाद 49% तक जा पहुंची। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 11% से 18% हो गई, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 3% तक कम होकर 4% तक आ गई। बच्चों के साथ उम्रे की अदायगी की कम अज़ कम उम्र की हद 5 साल मुकर्रर। बच्चों के साथ उम्रे की अदायगी के लिए उम्र की कम अज़ कम 5 साल हद मुतय्यन कर दी गई। सऊदी वज़ारत हज ने अपने एक बयान में कहा कि 90 दिन के लिए जारी उम्रा वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती। इसी हवाले से सऊदी वज़ारत हज की जानिब से मज़ीद कहा गया कि बच्चों के साथ उम्रे की अदायगी के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए कम अज़ कम हद 5 साल मुतय्यन की गई है। 5 साल से छोटे बच्चे वालिदैन के साथ मस्जिदुल अहराम आ सकते हैं। फवाद चौधरी ने PDM को असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख बता दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने की सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख बता दी। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं। सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तकिम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि PDM 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। कहा कि असम्बलियों को तोड़ने के लिए तमाम इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है।